बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हम प्रॉपरली जो सेकेंडरी की एक्सरसाइज है 1.1 उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है। तो मैंने एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स -1 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करना है। तो सिंपली है कि आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आपने इस इन एक्स की जगहों पे एफ, यहाँ पर अगर कहा है कि एफ ऑफ -2 फाइंड करें तो आपने एक्स की जगह पे -2 को रिप्लेस कर देना है। अगर वो कहता है कि एफ ऑफ 0 फाइंड करो तो आपने इन एक्स की जगह पे 0 को रिप्लेस कर देना है। अगर वो कहता है x-1 एफ ऑफ x-1 फाइंड करो तो आपने क्या करना है, इन एक्स की जगह पे x-1 को रिप्लेस कर देना है। सिमिलर अगर वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड करो तो आपने इन एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस कर देना है। तो मैंने फर्स्ट को देखें तो एफ ऑफ -2 को जब मैंने फाइंड किया है तो मैंने इन एक्स की जगह पे -2 को रिप्लेस किया है। तो ये -2 का स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, -2 आ गया, यानी कि इस एक्स की जगह पे -2 पुट कर दिया। फिर मैंने इस एक्स की जगह पे क्या पुट किया, -2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 6 आ गया। सिमिलर एफ ऑफ 0 जब फाइंड किया तो इस जो ओरिजिनल फंक्शन था तो उसमें हर एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो अरे थर्ड वन है जो एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल फंक्शन में गया, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर x-1 को रिप्लेस कर दिया। सिमिलर मैंने एक्स के पास 4 को भी किया, उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसके आंसर आ गए। यू कैन चेक इट। पार्ट बी, तो ये अनदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है कि यहाँ अगर वो कहता है कि एफ ऑफ -2 फाइंड करो, या कोई भी कहता है एफ ऑफ 0 फाइंड कहे, एफ ऑफ 7 कहे, अगर आपको एफ ऑफ 7 फाइंड करना है तो इस एक्स की जगह पे आपने उस नंबर को रिप्लेस कर देना है, यानी कि 7 को रिप्लेस कर देना है। ओके, देखिए पार्ट बी में। तो पार्ट बी में मैंने ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 था। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर x था वहाँ पर -2 को रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर 0 था वहाँ, जहाँ पर x था वहाँ पे 0 को रिप्लेस कर दिया। जब थर्ड वन एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड किया तो यहाँ पर x था वहाँ पर मैंने x-1 को रिप्लेस कर दिया। एंड फोर्थ वन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैंने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को फाइंड करना था, तो यहाँ पर x था वहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस कर दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाएँ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आऊँ तो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 9। तो फाइंड मैंने क्या करना है, फाइंड ये चीज़ फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 9। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, फिर एफ ऑफ ए चाहिए, तो एच को तो मैंने कुछ नहीं करना, एच वैसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फाइंड किया एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए मैं ओरिजिनल फंक्शन में गया, यहाँ पर एक्स था वहाँ पर ए प्लस एच को रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ ए प्लस एच को रिप्लेस किया, उसके बाद इसके बाद सिंप्लीफाई किया और आंसर ये आ गया 6a प्लस 6h माइनस 9 आ गया। इसके बाद मुझे फाइंड करना था एफ ऑफ ए, तो मैं ओरिजिनल फंक्शन में अगेन गया, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर मैंने ए रिप्लेस कर दिया, तो ये एफ ऑफ ए हो गया और इसको सिंप्लीफाई करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं थी, 6a माइनस 9 आ गया। अब ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर ये पड़ा है, एफ ऑफ ए का आंसर ये पड़ा है, तो मैंने फाइंड ये करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच था, वहाँ पर मैंने 6a प्लस 6h माइनस 9 को रिप्लेस कर दिया, माइनस वैसे ही आ गया, और एफ ऑफ ए की जगह पर 6a माइनस 9 को रिप्लेस कर दिया और ये एच नीचे वैसे ही आ गया। इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 ओवर एच हो गया, और इसके बाद 6a से कैंसिल हो गया, माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल हो गया, 6h बाकी रह गया, 6h ओवर एच, एच कैंसिल हो गया और आंसर 6 आ गया। ओके, अब सेकंड जो पार्ट है इसका वो देखें, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है।
ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। तो अगेन इसके लिए मैंने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो मैंने अगेन क्या किया, एफ ऑफ एस इक्वल टू साइन एक्स था, तो जहाँ पर एक्स था वहाँ पर मैंने ए प्लस एच को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अगेन मैंने एफ ऑफ ए प्लस एच जैसे ही मैंने इसमें रिप्लेस किया तो साइन ए प्लस एच आ गया। इसको फार्मूले को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10th में जो चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर का, उसके में जो फार्मूलाज ये उनको उनके रिलेटेड ये फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ ए फाइंड करना था। मैं ओरिजिनल फंक्शन में गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैंने एफ ऑफ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस करना है, इस ए को रिप्लेस करना है। एफ ऑफ ए आ गया इज इक्वल टू साइन ए आ गया। ठीक है, इसको मज़ीद कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड हो चुका है, माइनस एफ ऑफ, उसके बाद एफ ऑफ ए भी फाइंड हो चुका है। अब मैंने फाइंड ये करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो मैं एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, साइन ए प्लस एच माइनस ए वाला आ गया, और एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी, साइन ए ओवर एच आ गया। अब ये जो है साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, तो ये डिफरेंस में दिया हुआ है, तो इसको हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर। साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए आ गया, ये वैसे 1 ओवर एच को बाहर निकाल लिया। तो अगर साइन ए प्लस एच दो साइन के एंगल दिए हो और उनके दरमियान माइनस हो, तो वो काज के प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो काज के साथ बड़ा एंगल होता है और साइन के साथ छोटा एंगल होता है। तो वो जो फार्मूला मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक इसको मैंने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। तो वो ये होता है कि 2 आ गया, 2 फार्मूले का होता है कॉज ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2। अगर यहाँ पर प्लस होता तो फिर यहाँ पर साइन आना था, यहाँ पर कॉज आना था, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला दिया हुआ है, उसके रिलेटेड मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 ओवर एच आ गया, यहाँ से ए प्लस ए 2a हो गया, और ये एच वैसे ही आ गया। ठीक है, पर ये 2 भी नीचे आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि मैंने जो रेशियो था उसको सेपरेट कर लिया, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 सिमिलर साइन h ओवर 2 आ गया। ठीक है, ओके है, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ गया, 2 ओवर एच कॉज ए प्लस एच ओवर 2 साइन h ओवर 2 आ गया। यहाँ तक ये हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर थर्ड क्वेश्चन की देखें बात, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो मैंने अगेन फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर 2। तो पहले मुझे जो चीज़ फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करूँगा, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करूँगा, एच तो नीचे वैसे दिया हुआ है। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है कि इस एक्स की जगह पे ए प्लस एच को रिप्लेस करना है, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस एच मैंने फाइंड करना है। तो मैंने वही काम किया कि यहाँ पर एक्स था, वहाँ पर मैंने ए प्लस एच को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस किया, इसके बाद रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर मेरे पास ये बन गया। इसके बाद मैं फंक्शन में गया, यहाँ पर एक्स था वहाँ पर मैंने ए को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने ए को रिप्लेस किया तो इसको सिंप्लीफाई करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1 ये बन गया। अब मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड हो चुका है, एफ ऑफ ए भी फाइंड हो चुका है। तो देन मैं फार्मूले को मैं रिप्लेस करता हूँ जो चीज़ मुझे रिक्वायर है। चीज़ जो रिक्वायर है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर 2 ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पर मैंने ये रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू रिप्लेस की, माइनस ये वाला आ गया। इसके बाद इस एफ ऑफ ए की जगह पे मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, देख लें, ओवर एच वैसे ही आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये फाइनल जो इसका आंसर है वो ये बन गया, एच स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इंटू एच प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a। ओके, तो नंबर 4 पार्ट है, उसको भी देख लें एक बार। वो मैं थोड़ा इसमें भी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच फाइंड करना था। तो जहाँ पर सबसे पहले मुझे एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना था,
तो यहाँ पर एक्स है, मुझे एफ वहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ए प्लस एच को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर ए प्लस एच को रिप्लेस कर दिया। ये फाइंड हो गया। अब मैंने फाइंड करना है नेक्स्ट एफ ऑफ ए। यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस करना है, ए रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस कर दिया। उसके बाद उसको मैं फार्मूले में जो फार्मूला जो मुझे रिक्वायर था उसमें मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। तो मैं फाइंड करना था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे मैंने पुट कर दिया कॉज ए प्लस एच, ये आ गया, माइनस वैसे ही आ गया। इस एफ ऑफ ए की जगह पर मुझे ये वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है कॉज ए, मैंने वो रिप्लेस कर दिया, ओवर एच वैसे ही आ गया। उसके बाद 1 ओवर एच मैंने बाहर निकाल लिया। अगेन ये डिफरेंस में दिया हुआ है तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी जो फार्मूला है चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक मैंने दोबारा इसको चेंज किया प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर है वो ये बन गया। ओके, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। स्केयर के पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब पहले मैंने देखना है कि पैरामीटर है क्या स्केयर का। तो स्केयर का पैरामीटर जो स्केयर की 4 लेंथ होती है, ये 4 लेंथ इक्वल होती है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इन सबको अगर मैं ऐड अप करूँ तो ये वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, जब सबको ऐड किया तो वो क्या बन गया, 4x हो गया। ये पैरामीटर हो गया। तो नेक्स्ट मैंने देखना है कि स्केयर और एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है। एरिया ऑफ स्केयर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या साइड बाय साइड होती है। तो एक्स क्रॉस एक्स का आंसर क्या आ गया, एक्स स्केयर आ गया। तो एरिया बराबर एक्स स्केयर आ गया। अब ध्यान में रखना, मैंने रिप्रेजेंट करना है पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। एरिया के फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए था, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ए पे स्क्वायर रूट आ गया, x के जो ऊपर स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, x पर आ गया स्क्वायर रूट ए। तो ये मैंने क्या किया, वैल्यू यहाँ से पुट उठाई और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। यहाँ पर x था, क्योंकि ये x की वैल्यू आ चुकी है, ये उठाई, यहाँ पर x था, वहाँ पर मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। तो जैसी पुट की तो ये बन गया p इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट। तो मुझे मेरा काम भी यही था कि पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने वो जो काम चीज़ रिक्वायर थी वो मैंने फाइंड कर दी, p इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ए हो गया। ओके हो गया। दूसरे पे आए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया, इसमें अगर कहेंगे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, इट मीन्स दैट कि एरिया समथिंग फंक्शन हो गया सर्कमफ्रेंस का। तो सबसे पहले आपने सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने रेडियस को एक्स लिया हुआ है। ठीक है, आप एक्स भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, तो मैंने एक्स लिया हुआ है, तो वो आ गया पाई एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने रेडियस को एक्स लिया हुआ है, इसलिए वो क्या आ गया, 2 पाई एक्स आ गया। अगेन मैंने इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल के वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो ये आ गया ski स्क्वायर ओवर 4 पाई ए। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस के तौर पर रिप्रेजेंट हो चुका है। नंबर 3 पे जो मैंने फाइंड करना था वो था कि वॉल्यूम को एज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब के एज अ फंक्शन ऑफ एरिया के तौर पर रिप्रेजेंट करना था। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होती है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि साइड क्रॉस साइड क्रॉस साइड। तो एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब आ गया। अगर आप एरिया ऑफ बेस फाइंड करें तो वो होता है एक्स क्रॉस एक्स, तो वो होता है एक्स स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने अगेन क्या किया है, एक्स की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर एक्स था वहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ए आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की, इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ए की पावर 3। अब स्क्वायर रूट ए है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2। तो यहाँ पर 3 पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर
आई थिंक 4 था, 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है कि f(2) का आंसर -3 है, f(-1) का आंसर 0 है, तो आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही आप मैंने f(2) इसमें पुट किया तो उसका यहाँ पर x था, वहाँ पर मैंने 2 को रिप्लेस कर दिया। जैसे 2 को रिप्लेस किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 12 - 4a + 2b, 9 - 4a + 2b। अब ये f(2) का आंसर किसके इक्वल था, -3। अब f(2) मैंने पुट किया, जो इसका आंसर आएगा उसको -3 के इक्वल मैंने कर लिया। जैसे ही -3 के इक्वल कर लिया, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इक्वेशन बन गई, इसको इसमें से मैंने -2 पे डिवाइड किया तो इक्वेशन 1 का मैंने इसको नाम दे दिया। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर -1 को रिप्लेस कर देना है। जैसे ही -1 को रिप्लेस करूँगा तो क्योंकि ये फंक्शन f(-1) इक्वल था 0 के, तो मैंने f(-1) को यहाँ जो f(-1) का आंसर आए उसको आपने किसके इक्वल रख लेना है, 0 के। सबसे पहले अगेन देखें, पहले f(-3) था, f(2) था इक्वल टू -3। मैंने यहाँ पर x था, वहाँ पे 2 को पुट किया, f(2) का आंसर आ गया, फिर मैंने उसको किसके इक्वल रख लिया, -3 के इक्वेशन बना ली। अब f(-1) किसके इक्वल है, 0 के। तो पहले मैंने यहाँ f(-1) फाइंड किया, यानी कि जहाँ पर x है -1 को रिप्लेस किया। उसके बाद जो f(-1) का आंसर था उसको 0 के इक्वल रख लिया और इक्वेशन एक दूसरी बन गई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको दोनों को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखूँ, अगर मैं पहले मैं बुक पे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 होता क्या है, आपको दिखा दूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट एच आफ्टर x seconds is approximately given by h of x is equal to 40 - 10x square। तो इसके दो पार्ट है। कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कहता है जब टाइम 1 सेकेंड है तो उसकी हाइट क्या होगी। तो आपने इसके लिए सिंपली क्या करना है कि जहाँ h of 1 फाइंड करना है, h of 1 के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करना है, रिप्लेस 1। इसलिए आप दोबारा देखना है कि जब 1.5 सेकंड होते हैं तो उसकी हाइट क्या होती है स्टोन की। तो आपने क्या करना है, h of 1.5 फाइंड करना है, तो वहाँ पर जहाँ पर x है 1.5 को वहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो नंबर 3 है, वहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, h of 1.7। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 1.7 को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो देखें, देखें मैं वही काम किया है कि जहाँ पर जो फर्स्ट में एच ऑफ 1 फाइंड किया था, सेकंड में एच ऑफ 1.5 फाइंड किया है, थर्ड में एच ऑफ 1.7 फाइंड किया है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो ये था कि वो कहता है कब जो है डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। कहता है वो कब जो पत्थर गिराया गया है, स्टोन गिराया है हाइट से, तो वो कब ज़मीन पर गिरेगा। तो सिंपली है कि उसके लिए अगर हाइट 0 होगी तो तभी, तो हाइट का जो फंक्शन था वो था, हाइट का फंक्शन जो था वो था h of x इज इक्वल टू 40 - x के। जब ये 0 होगी, हाइट 0 होगी, तो तब भी वो जो पत्थर है वो ज़मीन से टकराएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 40 - 10x के इक्वल टू 0 का लिया। समझ लगी इसकी कि मैंने क्यों 0 के इक्वल किया, क्योंकि पत्थर उस वक्त ज़मीन से टकराएगा जब हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए उसको मैंने क्या किया, इक्वल टू 0 का लिया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, +-2। स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज नेवर नेगेटिव। तो यहाँ पर सब, इसके बाद मैं क्वेश्चन नेक्स्ट में मूव करूँ इससे पहले कुछ डेफिनेशन है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अच्छा, जो फंक्शन की आपने फंक्शन को, एक तो फंक्शन का ये था कि जो उसकी डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये भी है कि उसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू भी आप बता सकते हो कि एक फंक्शन का ग्राफ जो है वो फंक्शन का है या नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, अब ग्राफ दिया हो गया, देखिए नो वर्टिकल लाइन
intersect the graph of a function more than once, thus a circle cannot be graph of function। वो कहता है कि अगर आपने कोई चेक करना है ग्राफ फंक्शन का है या नहीं, उस पर आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। वर्टिकल लाइन ड्रा अगर एक ही लाइन में वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब देखें, तो मैंने चेक करना था जो सर्कल है क्या वो फंक्शन है या नहीं है, क्या वो फंक्शन का ग्राफ है। देखें, ये सर्कल था, ठीक है। तो सर्कल पे मैंने वर्टिकल लाइन अप्लाई की, वर्टिकल लाइन लगाई। तो अब ये देखिए, जो वर्टिकल लाइन एक ही लाइन में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो इट मीन दैट कि एक ही लाइन में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फिर फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। अगर किसी भी ग्राफ में किसी भी जगह पे वर्टिकल लाइन एक ही लाइन में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, देन वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो आप यहाँ पर देखते हो, तो यहाँ पर आपने ड्रा की, अगर यहाँ पर भी आप ड्रा करें फंक्शन वर्टिकल लाइन, तो तब भी वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए ये जो सर्कल है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शंस की कुछ टाइप्स है। पोलिनोमियल फंक्शन है। सबसे पहले मुझे पोलिनोमियल को डिफाइन करना होगा। पोलिनोमियल क्या आती है? पोलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन of algebraic variables where the power of a variable is set of natural number। इनके जो algebraic जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है, जहाँ पर वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है तो देन वो पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन में क्या, अगर पोलिनोमियल को अगर आपने इकट्ठा कर दिया तो वो पोलिनोमियल फंक्शन हो गया एक्स का, ठीक है। अब ये एक पोलिनोमियल है, जनरल पोलिनोमियल ये इज अ पोलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स वेयर ए नॉट a1 a2 ये सारे कांस्टेंट है, ए नॉट an -1 a1 a नॉट ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये सेट ऑफ रियल लाइन से लिए गए हैं। एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये मैंने पहले भी कह दिया कि जो पोलिनोमियल होती है वहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होती, बल्कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट ही वहाँ से होते हैं। इट मीन जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। an इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर ये बात लीडिंग कोफिशिएंट कहता है ऑफ डिग्री n वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0। an 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो इसकी जो फर्स्ट टर्म वो क्या हो जानी है, पूरी 0 हो जानी है। तो फिर ये nth डिग्री का पोलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि n-1 डिग्री का हो सकता है। अगर डिग्री फाइंड करनी है तो वेरी इजी है। किसी भी फंक्शन की डिग्री फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, इसमें जो ये इसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो इसमें वेरिएबल की हायर पावर कितनी है, 4 है, तो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। अगर आप एक और है, अगर यहाँ पर y होता, यहाँ पर y की पावर 3 होती, यहाँ पर y होता, जहाँ पर y की पावर क्या होती, 3, x की पावर 3 y की पावर 3, तो देन इसकी डिग्री क्या होती, 6 होती। क्योंकि y की पावर x की पावर 3 y की पावर 3 को मैंने ऐड करके फिर देखना है। यहाँ पर y की पावर 1 होती तो इसको y की पावर 1 यहाँ पर होती, y की पावर 3 यहाँ पर होती, तो ये यहाँ बन जाता 4 + 1 5 बन जाता, ये 3 + 3 6 बन जाता, तो देन इसकी डिग्री क्या होती, 6 होती। लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन सिंपली है, जहाँ पर अगर पोलिनोमियल फंक्शन एक फंक्शन है पोलिनोमियल, अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर फंक्शन। लाइक x की पावर यहाँ पर 1 है, तो जो वेरिएबल की हायर पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल, ये लीनियर फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने प्रीवियस जो लेक्चर बनाया उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है कि जो आपने इनपुट दिया उसी पे रिलेट करता है। यानी कि आपने 3 दिया तो 3 को 3 पे क्या करेगा, यानी कि ये रिलेट करेगा। अगर आपने 5 दिया तो 5 को 5 पे रिलेट करेगा। 7 दिया, 7 को 7 पे रिलेट कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन ये है, फॉर एनी सेट एक्स फंक्शन एक्स बिलोंग टू एक्स ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एक्स आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो आप नंबर दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है, तो वो क्या करता है, आइडेंटिटी फंक्शन रहता है। एफ ऑफ 7 का आंसर भी 7 देगा, एफ ऑफ 8 का आंसर 8 देगा, यानी कि जो आपने इनपुट दी वही आपको आउटपुट दे रहा है, तो वो क्या करता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन ये है कि कांस्टेंट फंक्शन ये फिक्स होते हैं इसकी आउटपुट। आपने 7 दिया, 5 दी, -3 दी, आउटपुट -2, इसकी जो आउटपुट है वो फिक्स नहीं है। अगर मैं लिख लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2,
तो यहाँ पर x की जगह पर आप 3 पुट करें, 5 पुट करें, 7 पुट करें, 9 पुट करें तो आंसर ऑल द टाइम 2 ही आएगा। इट मीन इसकी आउटपुट क्या होती है, वो फिक्स होती है। रैशनल फंक्शन सिंपली है कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज ओवर क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स और क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर क्यू ऑफ एक्स जीरो हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना है, जो कि चीज़ डिफाइंड नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज अ एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल एज अ एक्सपोनेंट पे तौर पर रिप्रेजेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल लाइन होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो ऑल द टाइम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। कि डोमेन में ज़ीरो भी इन्वॉल्व नहीं होता। डोमेन में सॉरी डोमेन में पूरी रियल लाइन होती है, रेंज में ज़ीरो भी इन्वॉल्व नहीं होता। रेंज इसकी पूरी पॉजिटिव लाइन होती है, पूरी जो यानी कि 0 से 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लॉग फंक्शन आ गया। लॉग फंक्शन सिंपली है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। लॉगरिथम फंक्शन, अगर आप एक्सपोनेंटल फंक्शन का इन्वर्स ले तो वो क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो जो लॉगरिथम फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, और जो इसकी रेंज होती है वो रियल लाइन होती है। हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये देख लेंगे कि y इज इक्वल टू साइन एच ऑफ एक्स। हाइपरबोलिक 6 हाइपरबोलिक फंक्शन होती है। कॉज एच एफ एस साइन एच एफ एस बराबर होता है ई की पावर एस माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। कॉज एफ एक्स का भी फार्मूला याद होना चाहिए, टेन एच एफ एक्स का भी फार्मूला याद होना चाहिए, सिकन एच एक्स का भी फार्मूला याद होना चाहिए, और कॉज सिक एच एक्स का भी फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूलाज का फंक्शन का भी आप फार्मूलाज देख सकते हो। ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, देख सकते हो कि आप ये साइन इनवर्स का, कॉज इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सीकन इनवर्स का, कॉट एच हाइपरबोलिक इनवर्स का, एंड कोसिक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता ही है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकन, कोसिकेंड। साइन की जो डोमेन भी आप ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हो कि इसकी रियल लाइन होती है, पूरी रियल लाइन होती है। इसकी जो रेंज होती है -1 से 1 होती है, यानी कि कॉस की भी सिमिलर, टेन की भी, एंड कॉट, सीकन, कोसिकेंड ये ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो सिमिलर इनवर्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो 1.2 एक्सरसाइज आ रही है। अच्छा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन देखें, है ना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ वाई इज इजीली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि अगर कोई फंक्शन एज अ इंडिपेंडेंट सम वेरिएबल के तौर पर रिप्रेजेंट होता है, यानी कि जिसमें एन एक्स जो होता है वो इन्वॉल्व, दोनों तरफ इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ये वाई एक्स का फंक्शन है, इंडिपेंडेंट एक्स के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये ऐसे फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन आते हैं। देखिए कि एक्स एक साइड पे आ रहा है और वाई एक साइड पे आ रहा है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो लाजमी नहीं है यहाँ पर मैं एक्स लिखूँ, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू टी भी लिख सकता हूँ, यानी कि टी का क्यूब प्लस टी प्लस 1। हाँ, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकता, यहाँ पर भी एक्स आ रहा हो, यहाँ पर भी एक्स आ रहा हो, तो देन ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन वही बात की है कि अगर एक्स और वाई ऐसे इतने मिक्सअप हो, इफ एक्स एंड वाई आर सो मिक्सड अप एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी कि वाई को एज अ वेरिएबल और ऑफ एक्स के तौर पर रिप्रेजेंट ना किया जा सके, तो देन वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर आप वाई को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो इस मीन ये फंक्शन क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। पैरामीट्रिक फंक्शन आप दे सकते हो को, जो फंक्शन सर्कल की होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स इक्वल टू ए कॉस टी होता है, वाई इक्वल टू साइन ए टी होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। तो ये प्रूव भी आ सकता है कि आप प्रूव करें कि जो पैरामीट्रिक ऑफ इक्वेशन दिए हो, फंक्शन दिए हो, तो उसके थ्रू आप प्रूव करो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला देता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल देता है, एलिप्स देती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि ये जो पैराबोलिक इक्वेशंस हैं, इनको इसके थ्रू मैंने प्रूव करना है ये वाकई इक्वेशंस ऑफ पैराबोला देती है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ यहाँ से टू एलिमिनेट टी फ्राम टू, यहाँ से मैंने एलिमिनेट टी को एलिमिनेट किया,
टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, 2 एक नीचे ले गया, इधर डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टी इज इक्वल टू वाई ओवर 2a आ गया। तो ये मैंने लिया, इसको मैंने किया पुट कर दिया 1 में। जैसे 1 में पुट किया, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई किया तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 4a आ गया। तो यहाँ से वाई स्क्वायर यहाँ इधर ही आ गया, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई इज इक्वल टू 4ax, यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी। ठीक है, यानी कि इनको मैंने यूज़ करते हुए, ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इनको यूज़ करते हुए मैंने प्रूव करना था ये वाकई इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इनके थ्रू मैंने इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना था। तो नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इनको मैंने यूज़ करते हुए मैंने प्रूव करना है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, इलिप्स है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती क्या है वो आप देख लें पहले। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए मुझे ये नजर आया कि ये यहाँ पर ए नीचे है, इसके लिए मैं ए इधर ले गया, कॉस थीटा वैसे आ गया, बी उधर ले गया, साइन थीटा आ गया। अब मैंने इस दोनों तरफ स्केल ले लिया, इधर भी स्केल लिया, इधर भी स्केल आया। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ क्या ले लिया, स्केल ले लिया। स्केल लेके मैंने ये साइड इस साइड में ऐड कर दी और ये साइड इस साइड में ऐड की। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो गया। ये हो गया कास के थीटा प्लस साइंस के थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये प्रूव होगी कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये क्या देती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स देती है। ये जो है एक्स इज इक्वल टू ए सीकन थीटा वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, तो ये मैंने प्रूव करना है ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देती है। इक्वेशन हाइपरबोला देख ले पहले क्या होती है, वो ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। वैसे ही ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जबकि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये मैंने ये प्रूव करना था ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देती है। इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केल ले लिया। पहले ए को नीचे ले गया, एक्स ओवर ए सीकन थीटा आ गया। फिर इसी तरह मैंने बी को नीचे ले गया, वाई ओवर बी इज इक्वल टू टैन थीटा आ गया। अब ये देखिए मुझे स्केयर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केल ले लिया। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर सीकन स्क्वायर थीटा आ गया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। बिकॉज क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने माइनस किया तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, सीकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ गया। सीकन स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर विच इज आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा होता है। तो सीकन तो उसके लिए सीकन स्क्वायर टैन स्क्वायर उधर चला गया, तो सीकन स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसकी जगह में मैंने क्या किसको रिप्लेस कर दिया, 1 को रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक है। तो आपको पता है कि साइन ये आपने साइड उठानी है, इस साइड की इक्वल प्रूव करनी है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपको फार्मूले का पता है, वो होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। सर कास हाइपरबोलिक एक्स के जो फार्मूला आता है वो होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, वो मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास फाइनली ये बन गया। तो ये किसके होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x के। इसी तरह यहाँ ये एक जो साइन सेकंड स्केयर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक टैन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स, इसको भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या है, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स की मैं वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक एक्स से निकालूंगा। तो क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेकंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ कॉस जो टैन हाइपरबोलिक एक्स है वो मैं साइन और कॉस से निकालूंगा। वो टैन हाइपरबोलिक एक्स होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, तो मेरे पास टैन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने टैन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। जैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा उसके बाद मेरे पास फाइनल जो ये बन जाएगा। तो ये किसकी होती है, ये मैंने अभी बता कर हटा हूँ कि 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये किसके होता है, सेकंड हाइपरबोलिक एक्स। तो ये इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ गया। तो ये किसके इक्वल होता है, सेकंड हाइपरबोलिक सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो वो फाइनल वो जो मैंने रिक्वायर रिजल्ट था वो प्रूव हो गया। थर्ड वन है कॉट
कोसिक स्केयर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉट स्केयर हाइपरबोलिक एक्स -1 ये प्रूव करना था। तो इसको भी मैंने क्या किया, अगेन कॉट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास फाइनली आंसर ये बन गया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसिक स्केयर हाइपरबोलिक एक्स के। वही चीज़ मुझे चाहिए थी। ओके, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मैंने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन इवन है या ऑड। तो इसके लिए बहुत सिंपल ही है, आप इस ग्राफ के थ्रू भी दे सकते हो। अगर ये फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो देन वो फंक्शन इवन होगा। अगर ये फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो वो फंक्शन ऑड होगा। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, आपने कोई भी फंक्शन चेक कैसे करना है कि वो फंक्शन इवन है या ऑड। अगर एक फंक्शन इवन होगा, अगर आप जो ओरिजिनल फंक्शन है जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -x को रिप्लेस करें। अगर फंक्शन इवन उस वक्त होगा, ओरिजिनल फंक्शन जो है जहाँ पर x है वहाँ पर -x को रिप्लेस करें, उसके बाद रिप्लेस करने के बाद फंक्शन में कुछ चेंजिंग ना आए तो देन वो फंक्शन इवन होगा। हमें लगी इस बात की। दूसरी बात ये है, अगर एक फंक्शन उस वक्त ऑड होगा अगर आप x की जगह पर -x को रिप्लेस करें, रिप्लेस करके माइनस कॉमन लेके अगर दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है तो देन वो फंक्शन ऑड होगा। अगर एक फंक्शन पे आपने x की जगह पर -x को रिप्लेस कर दिया फिर भी माइनस कॉमन लेके वो ओरिजिनल फंक्शन नहीं बनता, देन वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी फंक्शन चेक करना है आपने कि वो इवन है या ऑड है, उसके लिए आपने क्या करना है कि जहाँ पर x है वहाँ पर -x को रिप्लेस कर देना है। अगर आपने x की जगह पर -x को रिप्लेस कर दिया और फंक्शन की जो वैल्यू आंसर आया वो ओरिजिनल फंक्शन दोबारा अगेन आ गया तो वो फंक्शन इवन होगा। अगर आपने x की जगह पर -x को रिप्लेस किया, उसके बाद आपने कैलकुलेशन करने के बाद माइनस कॉमन लेके दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आता है तो वो फंक्शन ऑड होगा। अगर दोनों सूरतों में कुछ माइनस कॉमन लेके भी ओरिजिनल फंक्शन नहीं आता, फंक्शन सेम भी नहीं आ रहा ओरिजिनल, तो देन वो फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। देखिए फिर अब ये फंक्शन था, मैंने क्या किया, x की जगह पे -x को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने x की जगह पे -x को रिप्लेस किया, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया। देखिए x क्यूब प्लस x की था यही वही बन गया। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लेके ओरिजिनल फंक्शन बनता है, इट मीन्स है ये फंक्शन क्या है, ऑड है। दूसरा ये था, अब मैंने अगेन इसको चेक करना है इवन है या ऑड, तो मैंने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, -x रिप्लेस किया। जैसे ही मैंने x की जगह पे -x को रिप्लेस किया तो अब इसमें से अब यहाँ से माइनस अगर आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये स्केयर है, अब माइनस कॉमन ले भी तो ये दोबारा ओरिजिनल फंक्शन नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। अब ये फंक्शन देखिए, अब ने x की जगह पे -x को रिप्लेस किया, जैसे मैंने x की जगह पे -x को रिप्लेस किया तो ये बन गया -x आ गया, या -x का स्केयर प्लस x स्केयर हो गया। अब देखें ये यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन लूँ तो दोबारा ये ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो x की जगह पे -x को मैंने रिप्लेस किया, उसके बाद मैंने देखा कि माइनस कॉमन लेके भी ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। अगर माइनस कॉमन लेके दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन जाता तो वो फंक्शन क्या होता, ऑड होता। अगर आप माइनस को कॉमन लिए बगैर दोबारा ओरिजिनल फंक्शन बन रहा होता तो देन वो फंक्शन क्या होता, इवन होता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखें मैंने ये चेक करना था ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो मैंने क्या किया, x की जगह पर -x को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद तो इसको ये 2 पावर से मल्टीप्लाई करते तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अगर आप इसको अगेन सॉल्व करें तो 2 × 3 1/3, तो ये अगेन क्या बन जाता है, 2/3 बन जाता है। ये -x स्केयर का स्केयर जो प्लस x स्केयर हो गया, तो अगेन 2 मल्टीप्लाई हुआ 1/3 से, तो ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। x की पावर 2/3 + 6 आ गया। तो अगेन ये देखें कि आपने जैसे ही इसमें माइनस को रिप्लेस किया तो विदाउट टेकिंग कॉमन माइनस, तो ये अगेन ओरिजिनल फंक्शन बन गया। इसलिए ये फंक्शन कौन सा है, इवन है। हमें लगी इस बात की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।